नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। ॐ श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण माधव नारायणे 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 राघव नारायणे नारायणे नारायण। ओम अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते दशमोऽध्याय नामः। नारद उवाच स्नानं दानं च पूजां च वन्दनं च तथैव च विष्णोस्तथान्यदेवयानां सा विशेषमुदाहृतम्। नारद उवाच नारद जी ने पूछा। नारद जी बोले कि मैंने तुमसे श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं के स्नान दान पूजा तथा वंदन के विषय में कहा। पृथु जी बोले कि आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित मैंने सभी वर्णन सुना। अब आप कृपा कर यह बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले कार्तिक मास में ब्रह्मा गणेश अहोई देवी तथा लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत तथा कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश का व्रत, सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत तथा कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के संबंध में पूछ रहा हूँ। इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधि है तथा इसका क्या महात्म्य है, यह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र पापनाशनी तथा पुण्यवर्धनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पापनाशनी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। करते नहीं हैं। हाँ जी। हे नरोत्तम, विधवा और कुमारी स्त्रियां भी सौभाग्यवती स्त्रियों के समान इस व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा, बाला अथवा विवाहिता, इन सबको यह शुभ व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो उस विवाहिता स्त्री का पति मर जाता है। विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ सदा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल उठकर यथाविधि स्नान करके सभी आवश्यक कार्यों को करना चाहिए। फिर गंध आदि के मंडल से गणेश की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा क्रोध आदि को त्याग कर रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्चारण स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करनी चाहिए। हे राजन, स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 1 मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ाएं। फिर सौभाग्य और पुत्रवृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा करने के बाद अन्य वस्तुओं को अपने कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। नवविवाहिता के व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। 10 अष्टका आदि दक्षिणायुक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करना चाहिए। यह कृत्य पुरुषों के लिए है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य को विशेष में सुनें।
हे राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वे तृतीया तिथि को सिर से सहित नहावें, रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें, फिर सुखपूर्वक सोकर चतुर्थी को सूर्योदय के समय विधिपूर्वक नदी आदि स्नान करें। हे राजन, वहाँ सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें, सुंदर आभूषण और वस्त्रों को धारण कर संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को प्रयत्नपूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के विषय में बताता हूँ। स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टका रखकर घृत का दीपक जल प्रज्वलित करें। स्वर्ण आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। फिर सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रखकर अपने अपने पात्र को हाथ में उठाकर एक दूसरे को देवें। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथ में देना चाहिए तथा उसे 10 बार चूमकर बारंबार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते समय स्त्रियां यह मंत्र उच्चारण करें, हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पात्र ग्रहण करो, यह पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस समस्त कामनाओं को देने वाले शुभ पात्र को काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योतिवर्धक दीपक को भी ग्रहण करो। हे राजन, इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं। 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश सदैव प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार करें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं चलाते हैं। हे राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण अथवा वृद्धजनों को दे दें। तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने तथा स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ दें। अर्घ तथा दान देने के बाद भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत रखती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। जो स्त्रियां मोह अथवा अहंकार में भरकर इस व्रत को नहीं करती उनका चिरजीवी पति भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को यह व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसके ना करने से दुख और करने से सुख प्राप्त होता है। पृथु ने कहा, जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है तो कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्व काल में मृत्युलोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया था, ये भी बताइए, मैं श्रद्धापूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुधर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध तथा महाबलशाली थे, जिनके नाम देवहोम, सुशर्म, जयशर्म तथा सुशोभन थे। उस राजा को देवांगना के समान सबको परमप्रिय वीरवती नाम की एक कन्या भी प्राप्त हुई थी। राजा ने उसका विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से आनंदपूर्वक रहते थे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। यह देखकर वीरवती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रुदन को सुनकर सभी भाई समीप आ पहुँचे। पिता, माता और भाभियों सहित नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख से बहुत दुखी हुए। इसी बीच ऋषि पुलत्स्य जी वहाँ आ गए। वे उनके दुख को हरने वाले तथा आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई? हे मुनि शार्दूल, इसका दुख किस प्रकार दूर हो, वह मुझसे कहिए। पुलत्स्य बोले, हे राजन, तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाले गणेश चतुर्थी व्रत को नहीं किया था। उसी पाप के प्रभाव से ये विधवा हुई है। हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इसके विषय में सुनो। एक समय समस्त देवता और ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों को नाश करने के लिए ये विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के बाद हमें सुख किस प्रकार मिलेगा। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग मेरे मत को सुनो। श्री गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला। यह सुनकर सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर सब देवताओं तथा ब्रह्मा आदि, विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। गणेश जी बोले, कार्तिक मास में कृष्ण पक्षी चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरजीवी हो। आप लोग मुझे यही वर दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखें वह दीर्घायु हो। यह सुनकर देवताओं ने कहा, देवता बोले, जो स्त्री कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में तुम्हारा व्रत करेगी उसके अल्पायु पति भी चिरजीवी हो जाएंगे। जो इस व्रत को नहीं करेंगे उनके पति नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, देवताओं
के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने यह व्रत नहीं किया था, इसलिए उसे ऐसा फल प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, हे तपोधन मुनि, अब आप मुझे क्या करना चाहिए सो बताइए, जिसे करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हुए। पुलस्त जी बोले, राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी की वृद्धि को करे तो गणेश जी की कृपा से, मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह कहकर पुलस्त जी चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति के मृत शरीर को तैल में सुरक्षित रखवा कर दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तब उसने विधिपूर्वक व्रत किया और महोत्सव रचकर पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी था, ब्राह्मणों को दान दिया, रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ दिया था, पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। हे राजन, उसी समय से यह व्रत लोक प्रचलित हुआ है। हे राजन, जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं वे सुख सौभाग्य पाते हैं। हे राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मण से सुने और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत रखें। पुराण वर्णित इस पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। हे राजन, कथा न सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक मास में कथा सुनना विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने पर 10 गुना फल प्राप्त होता है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते पृथु नारद संवाद नामक सौभाग्यप्रद कार्तिक गणेश चतुर्थी कथा निरूपण 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे 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 माधव नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण।